हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक हमने लास्ट में पढ़ा था, चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट के अंतर्गत, उससे आगे जो हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट। ओके, आज हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले हम जान चुके हैं पार्लियामेंट के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। साथ ही साथ में आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके एक दो जो शुरू के थे उसको आपने पढ़ लिया, जैसे व्हाई शुड पीपल डिसाइड, जनता को निर्णय क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसले क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ में आपने ये भी पढ़ लिया है कि रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। ओके, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं पार्लियामेंट में। तो आज इस सेक्शन में हम मुख्य रूप से पार्लियामेंट के गठन के विषय में चर्चा करेंगे, है ना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमें आगे के तथ्यों को समझने के लिए। पार्लियामेंट के अंतर्गत आने वाले सारे कार्यों को और उसकी प्रणालियों को समझने के लिए हमको जो है इसके गठन के विषय में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आवर पार्लियामेंट और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द टू हाउसेस। ओके, ये हमारा जो है दो हाउसेस से मिल करके बना हुआ है। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट आवर पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। ओके, हमारे जो संसद है ये देश में कानूनों के निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, सबसे प्रमुख संस्था है। जो भी विधान देश के लिए बनते हैं, जो नियम कानून देश के लिए बनते हैं, उन सब में संविधान की सबसे महत्वपूर्ण संसद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पार्लियामेंट की हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिफोर बिगिन we have to know that the structure of the parliament. Okay, हमें थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के बारे में समझ लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो हमारा होता है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। ओके, ये बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में भी। ठीक है, तो हम बस जनरल एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में, जिसके अंतर्गत आप ये जान पाएंगे कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से है। ठीक, हमारे पार्लियामेंट में टू हाउसेज हैं। ठीक है, टू हाउसेज है। ये टू हाउसेज में डिवाइड है। एक तो है हमारा अपर हाउस, या जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। ठीक है, एक है अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, अर्थात जो है ये जो सभा होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इनका इलेक्शन जो है वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। ठीक है, वो हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा सदन है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जो है या लोकसभा जो है, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। दैट्स व्हाई द लोकसभा इज आल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात इंट्रोडक्शन की रही, तो थोड़ा सा हम नंबर्स जान लेते हैं। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं तो हम इसको जान लेते हैं। हमारे लोकसभा में टोटल जो है वो 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 552 हो सकते हैं, लेकिन 545 मेंबर्स हैं, in which the 543 members are directly elected by the people, but the 2 member from Anglo-Indian। Anglo-Indian कौन है? ठीक है, वो ब्रिटिशर्स जो भारत छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके पूर्वज यहाँ पर हैं, रह गए हैं, उनको जो है संसद में प्रतिनिधित्व देने की एक प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो उन मेंबर्स को चुन करके या उन मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और उनको भी संसद में जगह दी जाती है।
ठीक है। तो 543 प्लस 2 545 ये हो जाते हैं। जबकि राज्यसभा जो है हमारा, इस राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं। अब इस 245 मेंबर्स में यहाँ पर 233 मेंबर्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। जबकि जो 12 मेंबर्स हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स से आते हैं, ठीक है, जो कि आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, ठीक है, स्पोर्ट्स या और कोई क्षेत्र हो सकता है, वहां से आते हैं, लिटरेचर, ठीक है। और इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, जो राज्यसभा हमारी होती है, इस राज्यसभा का जो सभापति, जो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आपको समझना, ठीक है। ओके, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के इस बात का जवाब उनको दीजिएगा कि इस समय राज्यसभा का सभापति कौन है, या यूं कहें तो इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। आप इसका जवाब दीजिएगा। और एंड सेकंड, द हेड ऑफ द लोकसभा इज द स्पीकर, है ना, वो स्पीकर होता है। और इसका भी जवाब आप दीजिएगा कि लोकसभा का स्पीकर हमारा कौन है, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसके लोकसभा के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इस संसद का गठन कैसे होता है, कौन कौन से चरण है, कौन लोग मिल करके संसद का निर्माण करते हैं, किन लोगों से ये संसद बनती है, हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सभी लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि आप पार्लियामेंट has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, ठीक है, and the elected members, ठीक है, which are also known as the representative, are selected from the different constituencies। ये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं और संसद का निर्माण करते हैं। तो कैसे निर्माण करते हैं, आइए हम इसको जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the parliament in our system has the immense power, ठीक है। as I already told you that the parliament is the supreme law making body or supreme law making organization in the country, है ना, हमारे देश की कानूनों के निर्माण के सर्वोच्च संस्था है, ठीक। तो ये आप जानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसको जो है बहुत अधिकार दिए गए हैं, असीमित अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। असीमित अधिकार इन द सेंस आप कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसको करने चाहिए, ठीक है। तो उससे बाहर जाकर के शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है संसद जनरली, ठीक है। ओके, पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ऐसा क्यों है कि संसद हमारी सर्वोच्च संस्था है या सबसे शक्तिशाली संस्था है, क्योंकि ये जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। संसद हमारी जो है वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे करती है? थ्रू द इलेक्शंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्शंस के जरिए जो है वो हमारी पार्लियामेंट जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे इलेक्शन होता है? इलेक्शन जो है हमारी पार्लियामेंट के लिए, हमारे संसद के लिए, खासतौर से लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर वे और सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पर इसकी चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जो है एक बार फिर से रिकॉल करिए कि व्हाट यू रेड इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा? आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है। उसी तरीके से आपको समझना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के लिए भी मेंबर्स का चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन जो है यूजुअली प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान होता है, ठीक है। द लोकसभा यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। अगर उससे पहले किसी भी तरीके से लोकसभा भंग ना हो गई या भंग ना कर दी गई, ठीक है। अब वो सारी चीजें जो है और आपको आगे के आप कक्षाओं में जाएंगे, आगे हम आपको जब चर्चा करेंगे तो इस चीज को बताएंगे कि किन स्थितियों में लोकसभा भंग होती है, ठीक है, और कब जो है वो बीच में चुनाव कर दिए जाते हैं। लेकिन सामान्यतया जो संविधान के द्वारा
जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के आधार पर या उन राइट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए रेगुलर इंटरवल पे 5 वर्ष के चुनाव होता रहता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये 5 वर्ष के अंतराल के दौरान चुन करके आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि द कंट्री is divided into the numerous constituencies। अब यहाँ पर फिर से वो शब्द आ गया जिसको आप सभी लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, या निर्वाचन क्षेत्र। हमारा जो देश है ना, ये देश जो है बहुत बड़ा है भारत। हाँ, अब हम मान लेते हैं ये पूरी कंट्री है। अब इसमें क्या है, प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। और इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप समझिए हर एक, अब यहाँ पर ये नहीं है कि हर जगह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक जगह से कितने भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, मान लेते हैं हम ये इलाहाबाद का क्षेत्र है, ठीक है, या प्रयागराज का क्षेत्र है। इस प्रयागराज के क्षेत्र में, ठीक है, अलग अलग पार्टियों के मेंबर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो भी नेशनल पार्टियां हैं इस समय आप जानते हैं, जैसे जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी है, जो है बहुजन समाज पार्टी, या और कोई दूसरी समाजवादी पार्टी या अदर्स, है ना, ये सब परफॉर्म करते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये क्षेत्रों के हिसाब से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और जो अलग क्षेत्रीय दल, जो जैसे कुछ क्षेत्रीय दल केवल नॉर्थ ईस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ दल जो है वो साउथ इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसी तरीके से बता रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे राजनीतिक दल जो है वो प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। इन सब के लिए जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय तिथि पर जनता जाकर के वोट करती है, ठीक है। अब वोट करने के बाद में क्या होता है, अब ये सारे नहीं जीतते हैं, इनमें से कोई एक मेंबर को जनता सेलेक्ट करती है। जिस मेंबर को जनता वोट दे करके, ज्यादा वोट दे करके जिता देती है, ठीक है, वो मेंबर जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो अभी आपके प्रयागराज हम पढ़ रहे हैं, है ना, प्रयागराज आपको बता रहा हूं, ये प्रयागराज कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा देश जो है ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो डिवाइड है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है वो चुन करके आता है, ठीक है। और इस तरीके से 543 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन लिए जाते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड once they are elected these candidates become the member of parliament or MPs, ठीक है। एक बार चुने जाने के बाद में इन्हीं सदस्यों को, ठीक है, हम लोग एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था, क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट की होती है, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये नेशनल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ऐसी दशा में जो चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आगे कि यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दीज एमपीज टुगेदर मेक द पार्लियामेंट, यही मिलकर के हमारे संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इतने से ही चीजें, इतने से ही नहीं हो गया, ये आपने संसद के केवल एक भाग के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने ये देखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव या संसद के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स का चुनाव किस तरीके से होता है। इसी तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स का भी चुनाव होता है। आप लोकसभा और राज्यसभा के बीच में हमने आपको इसीलिए थोड़ा सा जो है अंतर करके बता दिया था, ताकि आप
चीजें समझ पाए, है ना। यहाँ पे आपने देखा था 5 साल का कार्यकाल, वहां पर आपने देखा था 6 साल का कार्यकाल, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है वो चेंज हो जाते हैं इसके, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ये मिलकर के जो है वो संसद का निर्माण करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है समझने वाली कि हमारे ये जो संसद है ये कौन कौन से प्रमुख कार्य करती है या इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो जनरली द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट और द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट डिवाइड इनटू द 3 ग्रुप्स, इन 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, एक राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, चयन करना या एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही साथ में सरकार को नियंत्रित करना, उनको निर्देशित करना, ठीक है, और उनको सूचित करना, और लॉ मेकिंग, ठीक। तो हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद में टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लॉ मेकिंग के बारे में हमने आपको बताया है कि जैसे लॉ मेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, इस पर एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो इस पर जो आगे एक चैप्टर दिया गया है उसमें हम लोग लॉ मेकिंग वाले फंक्शन के बारे में पार्लियामेंट के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो ये बातें समझ में आई। आप एक बार फिर से जो है देख लीजिए क्या होता है। आपने देखा कि जो हमारी संसद है, संसद के दो, आपने ये देखा कि सर्वोच्च जो है वो लॉ मेकिंग पार्टी है, 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर्स है ना होते हैं, जिसमें 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में हमारे जो है वो 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड होते हैं। फिर आपने ये देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है, ठीक है। कंट्री को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना हुआ जो मेंबर होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एमपी कहलाता है, और ये एमपी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। फंक्शंस के बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको बताइएगा जरूर कि इस समय लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष कौन है और साथ ही साथ में राज्यसभा का सभापति कौन है। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।